दोस्तों 17 मार्च से बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्ट्रियल और एएसआई की पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो भाई जितने भी लोगों के फिजिकल टेस्ट है सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान से यही प्रे करता हूं कि सभी लोग फिजिकल टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई करके आए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाओगे, जब आप फिजिकल टेस्ट सेंटर में एंटर करोगे तो भाई आगे का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, किस तरीके से आपकी इसमें रनिंग होने वाली है, किस तरीके से हाइट मेजर होगी, चेस्ट किस तरीके से आपकी मेजरमेंट होने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिजिकल टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आप सभी को पता ही है, ये वैकेंसी 9 जून 2024 को निकली थी। फॉर्म की लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 थी। पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1526 यहां पर निकल के आई थी। अब वैकेंसीज को बढ़ाकर 1752 कर दिया गया है, यानी कि लगभग 226 वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है। अब हेड कांस्टेबल मनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर 1496 वैकेंसी है, एएसआई की पोस्ट के ऊपर 256 टोटल वैकेंसी है। इस बार लगभग 8,30,000 के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वैकेंसीज की इंक्रीमेंट की डिटेल आपको यहां पर मिल जाएंगी। एएसआई की टोटल 256 वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मनिस्ट्रियल की 1496 वैकेंसी है। किस फोर्स से किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। बीएसएफ ने एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू वैकेंसी इंक्रीमेंट की जानकारी दी थी। तो भाई सबसे पहला डाउट तो आपका क्लियर कर दूं कि फिजिकल टेस्ट कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी। तो भाई टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस फिजिकल टेस्ट को कंडक्ट कराने जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा सटीक और प्रिसाइज आपका रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब आप फिजिकल टेस्ट सेंटर के अंदर एंट्री करोगे तो आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मेन गेट ही मिलेगा सेंटर का, जहां पर आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको दिखाना होगा, जिसको दिखाने के बाद ही आपकी एंट्री होगी। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपना एडमिट कार्ड कलर में निकालें, साथ ही 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले लेने हैं। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म की फोटो कॉपी भी आप निकाल लें, आपको जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। जब आप फिजिकल टेस्ट सेंटर के अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहले तो वहां पर आपको बैठाया जाएगा। मेल कैंडिडेट को अलग कर लिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट को अलग कर लिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही आपको एक ब्लैंक फाइल दी जाएगी जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं और एक फॉर्म आपको ब्लू पेन से वहां पर भरना होता है। आपको सारी चीजें यहां पर लिखनी होती है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी होगी, उस फॉर्म में आपको लिखना है। और सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको लगानी होगी और 1 बाय 1 जो डेस्क होगी जो कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा वहां पर आपको ले जाना होगा। ये जो फाइल आप खुद बनाओगे ना, ये आपको आखिरी स्टेज मेडिकल टेस्ट तक देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? इसी में आपके सारे डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बैठाया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। यहां पर आपको अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। क्लियर है? बेटर रहेगा आधार कार्ड ले जाइएगा, ओरिजिनल ले जाना है आपको। 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, 10वीं की जो मार्कशीट होती है, क्योंकि इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है। सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये फोटोकॉपी वहां पर आपकी सबमिट होंगी। 12वीं की मार्कशीट आपको ले जानी होगी, जो कि वेरीफाई करेगी कि क्या आप 12th पास हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस से अगर आपको बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ध्यान रहे कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, एसटी एससी कैटेगरी में आते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, वही सर्टिफिकेट चलने वाला है। नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट इसमें
इसमें चलने वाला है। क्लियर है? स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहां पर नहीं चलेगा। अगर आपने गलती से ओबीसी एसटी एससी भर दिया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, बिलोंग आप जनरल कैटेगरी से करते हो, तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाती हो तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्लियर है? 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जा रहे होंगे, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाइएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को ले जाना है जिनके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो जॉब वगैरह कहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपकी रनिंग होगी, या फिर पहले आपका फिजिकल पीएसटी भी हो सकता है। ज्यादातर आपकी रनिंग ही कंडक्ट कराई जाती है, तो भाई पहले आपकी रनिंग होगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम ही आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम के अकॉर्डिंग एक बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, जहां पर आपका फोटो वगैरह लिया जाएगा, आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और वहीं पर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, रनिंग ट्रैक के ऊपर आपको ले जाया जाएगा। यहां पर ग्रुप में रखे जाते हैं, ये नहीं कि एक साथ 10-20 कैंडिडेट्स का फिजिकल होगा, एक साथ 50-60-70 कैंडिडेट्स को ट्रैक पे उतारा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक साथ कितने कैंडिडेट्स को? 50 से 60 कैंडिडेट्स को ट्रैक पे उतारा जाएगा। इस ट्रैक की जो गोलाई होगी, यानी कि पूरा इसका जो डायमीटर होने वाला है, वो आपका 400 मीटर का ये आपका ट्रैक रहने वाला है। क्लियर है? 1600 मीटर की रनिंग है, तो सिंपली आपको 4 चक्कर इसके लगाने हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 1600 मीटर की है, जो कि आपको मैक्सिमम 6.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग है, मतलब आपको ग्राउंड के 2 चक्कर लगानी है, 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है। रनिंग क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई जब आप फाइनल लाइनिंग पे पहुंच जाओगे तो वहां पर क्या कोई कांस्टेबल या फिर सोल्जर जो है, अधिकारी जो है, वो एक रस्सी लेकर खड़ा होगा? नहीं, ये आपका चिप फॉर्मेट रहने वाला है, यानी कि आपके पैर में एक इस तरीके की चिप बांध दी जाएगी। जब आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जब आपका वेरिफिकेशन होगा, तो एक इस टाइप की चिप आपके पैर पर बांध दी जाती है। ठीक है? और जो फिनिशिंग लाइन होती है, ठीक है, 400 मीटर का ग्राउंड है, तो जहां से आप शुरू करोगे, स्टार्टिंग लाइन होती है, वहां पे एक इस तरीके के बेल्ट बिछा दी जाती है। दोनों साइड में स्कैनर होते हैं, यानी कि जब भी आप यहां से एंटर करोगे, यानी कि जो सॉफ्ट टाइप आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो यहां पर लगे होते हैं स्कैनर, वो आपके पैर पर लगी हुई चिप को स्कैन कर लेते हैं और वो आपका टाइम काउंट कर लेते हैं कि आपने जो एक राउंड लिया है वो कितनी मिनट के अंदर लिया है, कितना टाइम आपने लिया है। ठीक है? 4 बार आप जाओगे, एक बार आए, स्कैन कर लिया कि पहला चक्कर इतने मिनट में मारा है, दूसरा चक्कर इतने, तीसरा चक्कर इतना, और फाइनली चौथा राउंड आपने कितने टाइम में मारा है। ठीक है? तो वो आपका टाइम ऑलरेडी काउंट कर लेगा, आपको घड़ी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरी राय यही है कि जब आप रनिंग कर रहे हो, एक स्टॉप वॉच ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपना टाइम काउंट करके रखें। ठीक है? और शुरुआत में जब आप स्टार्ट करोगे रनिंग, तो थोड़ा स्लो भागेगा, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं भागना। पहला राउंड थोड़ा स्लो, सेकंड राउंड थोड़ा और फास्ट, थर्ड राउंड और फास्ट, और चौथा राउंड, क्योंकि एनर्जी आपको बचानी है। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी रनिंग होती है। काफी सारे लोग रनिंग करते टाइम ये जो फिनिशिंग लाइन होती है, हर राउंड पे इस पे बहुत जोर से पैर मार के चलते हैं कि हमारा जो राउंड है वो काउंट हो जाए। पैर मारने की जरूरत नहीं होती है, जब आप इसको पार करते हो वो ऑलरेडी आपका राउंड जो है वो अपना स्कैन कर लेता है। क्लियर है? रनिंग होने के बाद, ठीक है, अनाउंसमेंट की जाती है, एक पेपर पे पूरा डेटा आ जाता है कि कितने कैंडिडेट्स रनिंग में क्वालिफाई हो गए हैं, कितने कैंडिडेट्स ने यहां पर रनिंग कितने टाइम के अंदर क्वालिफाई की है। क्वालिफाई कैंडिडेट्स को एक तरफ, डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स को घर भेज दिया जाता है वहीं के वहीं। उसके बाद आपको पीएसटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहले हाइट होगी, उसके बाद आपकी चेस्ट मेजर होगी, उसके बाद आपकी वेट मेजर होती है। ठीक है? हाइट, वेट, चेस्ट आपका मेजर होगा फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जाने के बाद। जो आपकी हाइट मेजर होती है, ये एक तरीके का डिवाइस होता है, फिर इक्विपमेंट या फिर स्केल आप इसको कह सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर खड़ा किया जाता है। क्लियर है? इंची टेप जो होता है, फीता जो होता है, वो नहीं डाला जाता, ना ही यहां पर आर्मी की तरह किसी डंडे के नीचे से आपको निकाला जाता है। एक प्रॉपर इस टाइप का स्केल होता है जो कि आपकी हाइट बहुत ही अच्छे से मेजर करता है। क्लियर है दोस्तों? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ऐसा ही होता है, और वेट के लिए तो आपकी ये मेजरमेंट मशीन होती ही है जो कि आपका वेट मेजर करती है। समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइट, चेस्ट, वेट का क्या मेजरमेंट है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी है, कौन कौन सी? जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है। क्लियर है? चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए, इन तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर है। आपको कम से कम
5 सेंटीमीटर का, कितने का? 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में फुलाव देना होगा। अब काफी सारे लोग गलती यहीं पर कर देते हैं। जब आपकी चेस्ट मेजर होती है ना, 77 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी गई है, वो क्या करते हैं, पहले ही चेस्ट को फुलाकर खड़े हो जाते हैं और जब बोला जाता है कि चेस्ट को एक्सपेंशन दो, फुलाव दो, और वो फुला नहीं पाते, जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। कम से कम चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा। अब ध्यान रखिए कैसे आपको करना है। सिंपली खड़े हो जाइए, पहले आपकी चेस्ट ऐसे ली जाएगी, ठीक है, सिंपली बिल्कुल ढीला छोड़ के खड़े हो जाइए। जब आपको बोला जाए कि हाँ अब चेस्ट को फुलाओ, तब आपको वहां पर फुलाव देना है, पहले फुलाव नहीं देना है, वरना जब बोला जाएगा फुलाव नहीं दे पाओगे। तो काफी सारे लोग ये गलती करते हैं। 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? बाकी जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर जो एसटी कैटेगरी है, उनको हाइट में रिलैक्सेशन है। ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, गढ़वालीज है, कुमिनियोज है, गोरखा, डोगरा, मराठा है, इनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट है और आपकी चेस्ट मेजरमेंट सेम है। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, चेस्ट मिनिमम 76 सेंटीमीटर है, वही 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के बाद 81 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जानी चाहिए। जो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो आपकी अदर फीमेल कैंडिडेट है, अदर मतलब जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी की, उनकी हाइट यहां पर 155 सेंटीमीटर है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी 150 सेंटीमीटर है। फीमेल की, एसटी कैटेगरी की भी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। चेस्ट मेजर नहीं होती फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो भाई ये आपका पूरा फिजिकल टेस्ट होगा। जितने भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनका दोबारा से बायोमेट्रिक लिया जाता है, साथ ही फेस स्कैन भी किया जाता है कि भाई ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए हैं। और आपके जो जो क्वालिफाई होते रहेंगे उनके हैंड पे क्वालिफाइड की एक मोहर लगा दी जाती है, और जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनके हैंड पे रिजेक्टेड की मोहर लगा दी जाती है। पहले ये प्रोसेस होता था जब हम थे, अब पता नहीं क्या होता है, या फिर आपको एक स्लिप दे दी जाती है, एक फॉर्म दे दी जाता है क्वालिफिकेशन का, या फिर फिजिकल टेस्ट होने के कुछ महीने बाद, ठीक है, जब सबका फिजिकल टेस्ट खत्म हो जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाती है जिसमें क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। क्लियर है दोस्तों? वैसे तो वहीं आपको पता चल जाता है कि आप क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए हो। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। सिंपल तरीके से ऐसे आपका वेट होगा जिस पे आपको सिंपली खड़ा हो जाना है। आपका वेट यहां पर मेजर हो जाता है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। और हाँ दोस्तों, एक और सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स का बन रहा था कि भैया फिजिकल टेस्ट देते टाइम क्या हमें सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ, अंडरवियर को छोड़कर आपको सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी शर्ट, पैंट वगैरह जो होगा वो आपको सभी उतारने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी चेस्ट जो होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से मेजर होती है। सभी कपड़े उतारने होते हैं। वेट होता है आपका, सभी कपड़े आपको उतारने पड़ेंगे, केवल अंडरवियर को छोड़कर। ठीक है, तो अगर आप थोड़े से शाई हो तो मत होइए, सभी यार बॉयज होते हैं, तो आप सिंपली कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रोसेस से आपको होकर गुजरना है। 2-2.5 महीने तक आपका फिजिकल टेस्ट चलने वाला है। तो आपको प्रॉपर इन चीजों का ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड वगैरह अगर नहीं देखा, देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब भी कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना आपको सोनू हेल्थ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।